बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है और पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मिलाना है, मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को हमने अपने पॉडकास्ट में मदऊ कर रखा है। दुनिया पूरी में डिजिटलाइजेशन का दौर है और डिजिटलाइजेशन हमसे ये रिक्वायर्ड करता है कि हमने अगर दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के आगे चलना है, तो हमें ख़ुद को अपडेट करना होगा। जैसे हम मोबाइल फ़ोन को अपडेट करते हैं, ऐसे ही अपनी पर्सनैलिटी को भी अपडेट करते हैं। और जहाँ पर्सनैलिटी की बात आती है तो वहाँ आज पाकिस्तान में बिजली को अपडेट करने की ज़रूरत है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है, मुंतकिल हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो सोचा आज एनर्जी पर बात की जाए। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी रहा है, हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ इक़दाम भी किए हैं और आज हमारे साथ मोहम्मद शाहज़ेब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि एनर्जी पर हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान और आप लोग क्या कर रहे हैं और आम आदमी की ज़िंदगी में क्या एनर्जी में कोई रिलीफ है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज के पॉडकास्ट में और शिरकत की। वेलकम। शाहज़ेब साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि बिजली को अब हम मुंतकिल कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी की बात की जाती है तो हमें कुछ प्लेट्स याद आती हैं, छतें भरी हुई हैं और लोगों का एक रुझान है इस तरफ के लिए, लेकिन आज भी अवेयरनेस की कमी दिखाई देती है। शायद उनको उस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं मिलती कि ये एनर्जी कैसे आप इस्तेमाल करेंगे और उनको तरीक़ेकार का नहीं पता है कि इसकी कंजम्पशन कैसे होगी और ये वाज़ेह फ़र्क इसमें कैसे आएगा, लेकिन हर छत पर प्लेटें लगी हुई हैं। सबसे पहले आप बताइएगा कि ये एनर्जी क्या है और इसके इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। देखिए, हमारी लाइफ के अंदर जितने भी हम लोग अप्लाइंसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी इज़ एक्चुअली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसको करंट की फॉर्म में हम अपनी मशीनरी के अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें अपनी किसी भी अप्लाइंसेस को चलाने के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी जनरेशन है वो कई तरह से है। हाइड्रल एनर्जी जनरेशन है, थर्मल एनर्जी है, ठीक है, इसके अलावा सोलर है, बहुत लिमिटेड विंड एनर्जी है। तो देर आर मल्टीपल टाइप्स के पाकिस्तान में जिसके थ्रू एनर्जी जनरेशन हो रही है। ठीक है, और आप ये बताइएगा कि अब हम देखते हैं, सुनते हैं और लोगों के एक्सपीरियंस भी देखे हैं, कुछ ज़ाती तौर पे भी मैंने देखे हैं कि लोग ई बाइक्स की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं। बल्कि कुछ अर्सा कबल तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें इलेक्ट्रिक फ्रिज भी बना दी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अप्लाइंसेस को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, इसका फीडबैक आप क्या समझते हैं, क्या आ रहा है? यकीनन माहौल दोस्त एनर्जी है, ये पोल्यूशन फ्री एनर्जी है, इसकी कंजम्पशन कम है, रिलीफ भी मिलता है। तो आप समझते हैं कि आम आदमी अब अवेयर हो चुका है और अप्लाइंसेस की तरफ भी आगे बढ़ रहा है? बात यह है कि पाकिस्तान में भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा और चाहिए। एनर्जी के एंड पर अगर हम बात करते हैं, जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड, और सोलर एनर्जीज़ की अब हम देखते हैं तो बहुत सी और एप्लीकेशंस आ रही हैं जिसमें ईवीज़ भी आ रही हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि हम लोगों ने इसको किस तरह से बेटर वे के अंदर यूज़ करना है। समटाइम्स ऐसा लगता है जब कोई सोलर अपने आप को सोलराइज़ करता है तो उसे लगता है ये बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है और वो इसका बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। चाहे अगर हम नोटिस करें एग्रीकल्चर साइड पर, जब पंपिंग इन्वर्टर्स जो हैं वो सोलराइज़ हुए तो अब लोग जो हैं वो पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, एनर्जी भी और पानी भी, तो वो उसको बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एज अ होल एक इशू क्रिएट हो रहा है कि हमारा ज़मीन का वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। इसी तरह जब एक इंसान ने सोलर लगा दिया है तो वो जिस तरह से बेदरेग उसका डे टाइमिंग में इस्तेमाल कर रहा होता है, वो इसी तरह से रात के टाइम पर भी उसी तरह से इस्तेमाल करता है। उसे ये लगता है कि शायद ये एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो इस वजह से बेदरेग इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा और मसले क्रिएट कर रहा होता है। नहीं, अब हमारे यहाँ एक ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। देखें, फ़ज़ा में लाहौर नंबर 1 रहा है, कराची में भी रहा है, तो यकीनन इसका एक सबसे बड़ी वजह पोल्यूशन है। और ग्लोबल वार्मिंग, मौसमियाती तब्दीलियाँ हर गुज़रते दिन के साथ, अगर मैं कहूँ हर गुज़रते लम्हे के साथ हो रही हैं तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से उसकी और बहुत सी वजूहात हैं कि पोल्यूटेड गाड़ियाँ हैं, धुआँ हैं, फिर हमारी डिजिटल वॉर्स हैं, मिसाइल वगैरह के तजर्बात होते हैं, यकीनन ये सारे फ़ज़ा में होते हैं, तो उसकी ये एक वजह है। तो ग्लोबल वार्मिंग को पहले एड्रेस किया गया है ये सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होने के लिए?
पाकिस्तान के अंदर एज अ होल इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी लेट आई। सिंस 2010 टू ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो यूएस ने बहुत पहले जो है वो रीनेबल एनर्जी सोर्सेज को ऐड कर लिया था अपनी मिक्स जनरेशन के एंड पर। उसके अंदर विंड एनर्जी सबसे ऊपर, फिर सोलर एनर्जी एंड देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस जो रीनेबल एनर्जी के एंड अभी पर तो थे। वो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, हम तरक्की पजीर हैं। और जिस तरह हमने बात की कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का इसकी वजह से कोई इफेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली उसका एक इफेक्ट आ रहा है। हमारे यहाँ एनर्जी को कूप अप करने के लिए, उसकी डिमांड को कूप अप करने के लिए यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा ऐड हुए। ठीक है। और इसी तरह से जो हमारी इस वक्त जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, वो भी जिन फ्यूल्स के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी पोल्यूशन के अंदर जस्ट एडिशन कर रहे हैं। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लोड शेडिंग और एनर्जी टैरिफ बढ़ने की वजह से लोगों ने सोलराइज किया, लेकिन इससे बहुत पहले से जो कमर्शियल और इंडस्ट्री है लाइक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, वो ग्रीन क्रेडिट्स को गेन करने के लिए सोलराइज कर रहा था अपने आप को। अब कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट। लोग नेट मीटरिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने सोलराइज किया, जो कि इनडायरेक्टली जो वो इफ़ेक्ट कर रहे थे, वो ग्रीन क्रेडिट्स अर्न भी कर रहे थे और एक इन्वायरमेंटल इशू को मीन वाइल पैरेलल एड्रेस भी कर रहे थे। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस वक्त जो है लोड शेडिंग और एनर्जी टैरिफ से बचने के लिए सोलर लगा रही है, लेकिन मीन वाइल वो एक और बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को भी एड्रेस कर रहे हैं। सर उसमें टैक्स भी लगाने लगे हैं ना हुकूमत, ये भी बातें चल रही हैं, ये तो वो तो फिर उधर ही सिस्टम चला जाएगा। देखिए हम अगर देखते हैं तो सोलर सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लग रहे, पाकिस्तान के अंदर बहुत से हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम है। हम उस डाटा को देख रहे होते हैं जो हमारे पास विजिबल डाटा है, हम ग्रिड के थ्रू चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत से हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल हुए हैं जो कि ग्रिड के साथ ग्रिड टाइड नहीं हुए और उसकी विजिबिलिटी एज सच हमारे पास नहीं है, बट वो अपनी नीड को एड्रेस करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा रोल है सोलर पैनल को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, इंस्टॉल करने के लिए, अगर मैंने सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है तो किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होगी? देखिए सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको सबसे पहले तो आम आदमी की रिक्वायरमेंट ये है, उसके पास एक कमरा है, उसके अंदर एक लाइट चल रही है, 2 लाइट्स चल रही हैं, 2 पंखे आप कर रहे हैं, तो इसके लिए उसकी कॉस्ट क्या आएगी? देखिए ये आपने बहुत ही छोटे स्केल की बात की है। तो छोटे स्केल के अंदर जो अगर बात करें तो इसके लिए छोटे पैनल्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं कि जो कि 150 वाट के 200 वाट के पैनल्स हैं। अच्छा। और वो इसके साथ डायरेक्ट लाइट्स और डायरेक्ट फैंस लगा सकते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर डीसी फैंस और डीसी लाइट्स भी अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्टली सोलर पैनल्स के साथ चल जाएंगी। ठीक है। बट इसके अलावा भी जो डिमांड है, लाइक अगर हम बात करें लाहौर सिटी की या इस्लामाबाद, कराची, ठीक है, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। लाइक एक 5 मरले का घर है, 3 मरले का घर है, तो उनकी लोड रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये भी है ना, पाकिस्तान के मौसम बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और अभी कुछ अर्सा पहले हवा में तेज़ी आई तो लोगों के सोलर पैनल ही छतों से उड़कर बड़ा नुकसान हुआ। तो इसकी भी कोई तैयारी होती है कि सोलर पैनल की सेफ्टी के लिए इन चीज़ों से कैसे उसको, चूँकि उसने लगने छत पे, कमरे में तो लगेगा नहीं, वो सूरज की शुआ उस पर पड़ेगी तो वो बिजली पैदा करेगा। एक तो ये सवाल है। इसके साथ ही एक इंटरलिंक्ड सवाल है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ, वो ये है कि सर्दियों का मौसम है या वैसे बारिशें 5-6 दिन हो गई हैं तो सूरज तो नहीं निकला, तो उसका बैकअप कितना होगा उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के? सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो आजकल इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स की वजह से जो इश्यूज अकर हो रहे हैं कि आंधी तूफान की वजह से पैनल्स, देखिए हम अगर बात करें तो जो सोलर सिस्टम हम घर पे इंस्टॉल करते हैं तो हमने ये समझना है कि हमने एक छोटा सा पावर प्लांट अपने घर पे इंस्टॉल किया है जिसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, जिसको हमने मेंटेन भी करना है और लुक आफ्टर भी करना है। कि इस आया जब हम इसको इंस्टॉल करवा रहे थे, हम लोग पैनल्स के ब्रांड और इन्वर्टर्स के ब्रांड्स को कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो ओवरलुक हो रही होती है मेनली वो है स्ट्रक्चर। तो जब तक स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा तो वो इस तरह के वेदर इफेक्ट्स को नहीं मैनेज कर सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पैनल्स और इन्वर्टर्स के ब्रांड के अलावा हमें स्ट्रक्चर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि उसके एक दफ़ा हमने अगर सोलर सिस्टम लगा ली है तो कई अरसे तक हम उसको दोबारा देखते भी नहीं, ना उसको मेंटेन करवाते हैं। हम सिर्फ तभी मेंटेन करवाते हैं रिएक्टिव अप्रोच के थ्रू कि जब अगर कभी उसके अंदर कोई इशू आ जाए। तो आपके घर एक सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है
जिस तरह कहीं पर भी पावर प्लांट इंस्टॉल्ड हो तो उधर O&M इंजीनियर्स होते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, उसकी विजिबिलिटी ले रहे होते हैं। तो यही चीज़ इधर भी रिक्वायर्ड है, जो इसको हमारी आम आवाम जो है वो नहीं कंसीडर कर रही। अच्छा, मैंने अगर सोलर पैनल लगवा लिए हैं पूरे घर के लिए, मेरा एक सेटअप बन गया, अब फॉर इंस्टेंस कि मेरे यूनिट्स की कंजम्पशन मंथली 302 यूनिट्स होते हैं, 302 तो नहीं वैसे कहना चाहिए, चले 305 होते हैं, 305 यूनिट्स होते हैं अगर, अब 305 यूनिट्स में से मेरी जो यूनिट्स की कंजम्पशन हुई है उस पर वो हुए हैं 280, ठीक है। अब ये 25 यूनिट्स मैं वापडा को सेल कर सकता हूँ, ये भी बातें चलती हैं जो बचत होगी कि ये फिर आगे ट्रांसफ़र होंगे नेक्स्ट एज अ होल। आपका इससे भी पहले एक क्वेश्चन ये था कि अगर वहाँ पर बादल आ जाएं या बारिश का मौसम हो, ठीक है, और प्लस आपका ये क्वेश्चन, ये दोनों इसके साथ इंटरलिंक कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मल्टीपल टाइप के सिस्टम्स अवेलेबल हैं, एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, एक हाइब्रिड सिस्टम है और एक ऑफ ग्रिड सिस्टम है। तो देखना ये पड़ता है कि हम एग्जैक्टली सिस्टम कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर हमने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है, उसकी नेट मीटरिंग करवाई है, तो जो हमारे एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं वो हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम की नेट मीटरिंग नहीं करवाई और हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो हम फिर बैटरीज लगा के उसका पावर बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर पावर बैकअप डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी उसके ऊपर स्टोर करवाई है, कितनी बैटरीज इंस्टॉल करवाई, टोटल सिस्टम क्या है और आपकी कंजप्शन क्या है। नो और ऑफ ग्रिड सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल होता है कि जहाँ पे ग्रिड ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर जब ग्रिड अवेलेबल ना हो तो वो टोटली रिलाई कर रहा होता है बैटरीज के साथ, अल्टरनेट सोर्स रिक्वायर्ड होता है जो कि हम बैटरीज लगाते हैं। अच्छा, तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। तरक्की में ना शाहज़ैब साहब, वहाँ की माशी सूरत हाल का मजबूत होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, फिर ही मुल्क चलते हैं, इसी तरह घर भी चलते हैं। अब अगर सोलर पैनल्स हम लगवा रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ जो आम आदमी रहते हैं, और फैक्ट्री ओनर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो अब उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं, आम आदमी को फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं। तो आप नहीं समझते कि जो पहला फोकस है, जिसे प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, वो आम आदमी ही होता है जिसको रिलीफ फराहम किया जाए, जिसको ज़रूरत है। तो फैक्ट्री ओनर्स तो वैसे ही वो बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपकी कोई ब्रीफिंग्स में ये बात डिस्कस होती? देखिए, आपने जो बात की कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो समटाइम्स उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कंपैरेटिवली एक आम आदमी की निस्बत। यहाँ पर सिर्फ एक जो गैप है वो मेरे ख्याल से अवेयरनेस का गैप है, इन्फॉर्मेशन का गैप है। अगर एक आम आदमी सिर्फ अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए एक लो क्वालिटी के पैनल्स और इन्वर्टर्स को लगा लेता है, ठीक है, तो जो कि इवेंचुअली 2 सालों में 3 सालों में ख़राब हो जाते हैं, तो फिर आम आदमी का नुकसान है। जब वो एक चीज़ लगाने जा रहा है, इस मीन वाइल अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसने कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो वो उसको पहले स्टडी करता है, असेस करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफ़िल हो सकती हैं। वो उन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद अपना सिस्टम लगवाता है, ठीक है। तो आम आदमी और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि जो मेजर फ़र्क है वो उनकी अवेयरनेस का है, वो उनकी इन्फॉर्मेशन का है। अदरवाइज़ अगर आपने कोई अच्छा सिस्टम लगाना है तो गवर्नमेंट की बैंकिंग पॉलिसीज़ भी हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी सिस्टम लगा सकते हैं। उसके लिए पहले अपने खुद थोड़ी सी R&D करनी है, मार्केट के अंदर चेक करना है कि कौन से अवेलेबल ब्रांड्स हैं, कौन से ओरिजिनल हैं, कौन से टियर 1 क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उसको आप अपने घर पे लगा सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस की कमी है, तो आप बेसिकली सोलर एनर्जी की फ़रोग के लिए वो कौन सी रुकावटें हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है, जो आप समझते हैं? सोलर एनर्जीज अगर किसी भी मुल्क के अंदर हम चाहें कि सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेट हो, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पॉलिसीज़ तो शाहज़ैब साहब हर चीज़ की बनाई जाती हैं, मसला वहाँ पे आता है कि जहाँ पर उस पर इम्प्लीमेंट करना हो, ठीक है ना। अब आप देखें बिजली है, आप रेशो देखें कितने बिजली चोर पकड़े हैं और कितने अरब रुपया रिकवर हुआ है। इट मीन्स कि पॉलिसी तो बनी हुई है कि ये चीज़ गलत है, एक चीज़ अपनी ज़ात में गलत है, लेकिन जब उसको पकड़ा ही ना जाए, अब हुकूमत ने बहुत लोग पकड़े हैं और मैं बड़ा खुश हो रहा था कि कितने अरब रिकवर हुए हैं और ये सारे बिजली चोरी कर रहे थे। तो पॉलिसी बनाना और उस पर अमल दरामद करवाना, ये दो अलग बातें हैं। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि पॉलिसी बनाना और उसके ऊपर अमल दरामद करना। अगर मैं बात करूं कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो पास्ट के अंदर भी पॉलिसी बनी, वो बनी भी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हुआ। फॉर एग्जांपल नेट मीटरिंग की बात हुई तो नेट मीटरिंग लोगों के लिए, आम आवाम के लिए अवेलेबल थी। जहाँ कहीं पर भी ग्रिड अवेलेबल थे वहाँ पे रेजिडेंशियल यूज़र ने भी बेनिफिट लिया और वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़र ने भी बेनिफिट लिया। तो इसी तरह आगे जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी एक पॉलिसी है व्हीलिंग पॉलिसी, अगर इस मुल्क के अंदर आ जाती है तो यहाँ पर
सोलर एनर्जी और मज़ीद अप्रिशिएट होगी। ठीक है, इसी तरह इस वक्त नेट मीटरिंग के ऊपर बात हो रही है या कहीं पर टैक्स लगने की बात हो रही है, तो वहाँ पर लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं। लेकिन एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि एक दफ़ा जहाँ आपने सोलर सिस्टम लगा दिया है, बाज़ दफ़ा टैक्सेस के थ्रू भी चीज़ हमें लगता है कि फ़र्स्ट गो में उसकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन अगर इसको हम लॉन्गर रन में देखें तो ये इवेंचुअली क्लाइंट के ही बेनिफिट्स के लिए है। ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे यहाँ लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक भी तो ख़राब होती है, उसके कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी इस तरह से अवेयरनेस भी नहीं है, उस स्टेशंस भी कायम नहीं है, उसके मैकेनिक भी नहीं है। और फॉर इंस्टेंस कि अगर लाहौर में 2 स्टेशन आपने बना रखे हैं, तो मेरी बाइक अगर मेरे एरिया में ख़राब होती है तो फिर उसको बाइक को उठाकर मैं उधर लेकर जाऊँगा। इस पर हुकूमत या आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, ये एक ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ना एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट है, ईवीज़ की तरफ शिफ्ट होना। ठीक है, और अब आप ये देखेंगे जब ईवी जैसे जैसे प्रमोट और अप्रिशिएट होगी तो घरों के अंदर भी जो है वो ईवी चार्जर्स लगे होंगे, और वो जो फ्यूल एक्सपेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट नील हो रहे होंगे। ठीक है, और रही बात जहाँ पर आपने बात की कि इनिशियली तो ये हर्डल्स आएंगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा कि लोग जो हैं उनके सर्विस सेंटर्स जितने भी ब्रांड्स के हैं उसके कॉमन होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, जैसे लोग बिजली चोरी करने के लिए कुंडे डालते थे, अब लोग इसको सोचेंगे कि अगर यहाँ पे चार्जर लग गया तो हमें पता नहीं इसका क्या करना होगा। तो ये चीज़ें ज़ाहिर एक्शन रिक्वायर्ड होते हैं इस पर। और बाकी बात आपने ये की है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ को एडजस्ट किया जाएगा। मोहम्मद शाहज़ेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है मेरे लिए भी, देखने वालों के लिए भी। तो कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें, जो लोग सोलर एनर्जी का सिर्फ अब तक सोच रहे हैं, तो वो चीज़ उनको अट्रैक्ट कर दे कि यस वी हैव टू डू दैट? मेरे नज़दीक तो बात यह है कि अभी जिसने सोलर नहीं लगाया वो इसको एज सुन एज पॉसिबल लगाए, क्योंकि जब सोलर लगेगा तो उसको पता लगेगा कि वो क्या चीज़ें, क्या बेनिफिट्स इस वक्त जो फ्रीली अवेलेबल है उसको मिस कर रहा है। चाहे नेट मीटरिंग के एंड पर हो, स्ट्रेस के साथ क्या पता नहीं उसको क्या पता लगेगा। नहीं, नेट मीटरिंग के एंड पर बात कर लें, या फिर बात करें कि उसकी, देखिए ये जो हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं अपने घरों में, ये एक मिक्स एनर्जी सिस्टम है, वो आपकी पॉकेट में कहीं ना कहीं आपको रिलीफ दे रहा है। हमारे अकॉर्डिंगली हम पीक आवर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं 6 आवर्स, आउट ऑफ 24 आवर्स आपको जो है 6 आवर्स के थ्रू सोलर मिल रहा होगा, और अगर आप बैटरी बैकअप इंस्टॉल कर लेते हैं तो कुछ आवर्स आप मज़ीद बेनिफिट ले सकते हैं। तो एज अ होल जो इस वक्त अभी तक जिसने सोलर नहीं लगाया तो मेरे ख्याल से वो टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको एज सुन एज पॉसिबल अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि जितने उसके पास स्पेस अवेलेबल है अपने आप को सोलराइज करे। मोहम्मद शाहज़ेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ GNN के पॉडकास्ट में बैठे रहे, बात करते रहे, और आपने बताया कि वो लोग जो अब भी सोच रहे हैं कि सोलर एनर्जी पर कैसे जाना है, अपने आप को रिलीफ कैसे फ़राहम करना है, और अपने रिलीफ के लिए ख़ुद भी कुछ इक़दाम करने हैं, अपनी आसानी के लिए कुछ करना है, तो वो सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करवाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। और सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये माहौल दोस्त एनर्जी है, तो जब माहौल अच्छा होगा तो आप भी अच्छे होंगे। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।